प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाइयों बहनों। आइए आज शाम के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे दिन बचाया और हमारे दिन के कामों को आपने हमें सहयोग के साथ कर लिया। हमने पिता परमेश्वर हमारे साथ थे और हमने पूरे दिन में जो काम थे वो कर लिए। और धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर का जो हमारे आज 10 दिन के फास्टिंग चल रहे थे। पिता परमेश्वर की उपासना जो फास्टिंग हमारे थे वो पूरे हुए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया। आइए हम पिता परमेश्वर के वचन में जाएंगे, प्रभु से बात करेंगे। नीति वचन 28 का 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्य किसी भी बात को लेकर वह डरता है कि कोई कर्ज वाला आकर मेरे घर पे चिल्लाने लगेगा, मुझे अपशब्द कह देगा, या उनके विरोधी जो लोग हैं वो उन्हें आके मार डालेंगे या उन्हें घर से निकाल देंगे। या सपोज करिए कि आप रेंट के रूम में रहते हैं और आप डरते हैं आके आपने रेंट नहीं दिया है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं कि मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मेरा फाइनेंसर नहीं भरा है, मैं 2 महीने से परेशान हूँ और बैंक वाले आएंगे और मुझे घर से निकाल देंगे, या मेरे नाम का बहुत ऊंचा शोर हो जाएगा कि मैंने पैसे नहीं दिए, पर मेरा पिता परमेश्वर पे मैं भरोसा रखूँगी कि मेरे पिता मेरे परमेश्वर मेरी घटी कमी को पूरा करेंगे। तो मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। आपका नाम ऊंचा होगा, आप लज्जित नहीं हो पाएंगे, आप दुखी नहीं हो पाएंगे। आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे जब आप पिता पे भरोसा रखेंगे कि मेरा परमेश्वर है, मुझे कल उठा के खड़ा करेगा। आज मैं कर्ज से दबी हूँ पर परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा करेगा। आज मेरे पास खाना बनाने के लिए नहीं, कल परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। आज मेरे पास कपड़े नहीं है, लोग मुझे लज्जित कर रहे हैं, पर मेरा परमेश्वर मुझे आदर के योग्य बनाएगा। तो यीशु क्या कहते हैं, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। और उसका आगे पढ़ेंगे 26। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही कर सकता है। भेंट तो बहुत सारे कर देते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही कर सकता है। अगर हम दोषी हैं, हम परेशान हो गए हैं और हम पे झूठा दोष लगाया गया है, तो मनुष्य का न्याय यहोवा ही कर सकता है। यहोवा जानता है कि तुम सच बोलते हो या झूठ बोलते हो या बड़ाई को मारते हो। मेरा पिता परमेश्वर जानता है। उसका 27 आई पढ़ेंगे। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं। जो धर्मी लोग होते हैं, कुटिल मनुष्य कौन हो गया? जो एक चापलूस व्यक्ति होता है, जो आज आपके मुंह पे कहेगा, अरे भाई मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, कल पीठ के पीछे कहेगा कि अरे ये हमारे घर क्यों आया। वही कुटिल मनुष्य कहलाता है। और दुष्ट जान भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करता है। फिर से पढ़ेंगे, आप फिर से समझिए। धार्मिक लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जान भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं, जब हम प्रभु में चलते हैं हम सीधी चाल चलते हैं, और दुष्ट लोग चाहते हैं कि टेढ़ी चाल चले। तो और दुष्ट जान भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करते हैं। जो सीधी चाल चल रहे हैं उसे बार बार उसे छेड़ना चाहेंगे ताकि इसका जीवन फिर बिगड़ जाए, ये फिर अंधकार की शक्ति में चला जाए। वो कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम अच्छे हो,
आज तुम सीधी चाल चल रहे हो, तुम मसीह की यीशु के वचन में चल रहे हो, वो कभी नहीं कहेंगे। वो तुम्हें गिराने की कोशिश में लगेंगे। जब तुम गिरोगे, तुम रोओगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो लोग तुम्हें गिराना चाह रहे हैं, मेरा मसीह यीशु ने कहा है कि मैं तुझे उन्हीं के सामने उठाऊंगा, वापस से उठाऊंगा और तुझे वापस खड़ा करूंगा, तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा। हम परमेश्वर के वचन पे चले, ना कि हम लोगों के वचन पे चले। लोग चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से गिराना। आइए, मैं प्रभु के एक वचन को और आप लोगों के सुनाना चाहूँगी। अगर आपके पास कान है, आपके पास आंखें हैं, तो आप इस वचन को पहले पढ़ लीजिए। खुद ब खुद तुम्हें यीशु का वचन के अनुसार आप पूरी तरह समझ जाएंगे। भजन संहिता 90 का 91। परमेश्वर हमारा रक्षक जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। जो हमारा परम प्रधान है, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा गुरु है, उनकी छाए में बैठा रहेगा। मैं यहोवा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर उनका मन भटक रहा है और कोई जगह नहीं है, तो वो प्रधान सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए हम उसके दूसरे आयत पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा सर्व स्थान और गढ़ है। मेरा यहोवा ही सब कुछ है, मेरा गढ़ है। मुझे जीवित रखने वाला मेरा यहोवा है, मुझे आगे बढ़ाने वाला मेरा यहोवा है। आज मैं सांसें ले रही हूँ यहोवा की वजह से। उसका तीसरा आय पढ़ेंगे। वह मुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। भेलिया का जाल कौन सा होता है? जो मनुष्य तुम्हारी हानि करने के लिए सोच रहा है, तुम्हें जान से मार डालना चाहता है, तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हारा एक्सीडेंट करना चाहता है। सपोज करिए, तो प्रभु क्या कहते हैं? वह मुझे भेलिए के जाल से महामारी से बचाएगा। जो महामारी बीमारी आती है उससे भी बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। क्या बात है मेरे परमेश्वर की। मेरे परमेश्वर ने क्या कहा? वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा लेती है, उन्हें हवा से बचाती, उन्हें बारिश से बचाती, उन्हें नुकसान से बचाती, उन्हें बीमारी से बचाती, उसी तरह तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हें पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तू हमेशा अपने पिता परमेश्वर के पैरों के पास शरण पाएगा। पैरों मीन्स आप हमेशा खुदा के भय में रहेंगे, खुदा के सामने रहेंगे और वो शरण पाओगे आप। और पढ़ेंगे, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल है और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई की करुणा है जो महान है तेरे लिए। वो तुझे हर चीज़ों से बचाएगी, वो तुम्हें आशीषित होने देगी। और पढ़ेंगे उसके 5वें, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। न तू रात के भय से डरेगा। जब बहुत अंधेरा रहेगा और आप वहाँ से जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा रास्ता, तो तुम उस रास्ते से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह हाथ पकड़ के निकालने जा रहे। और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, दिन में उड़ता है उससे भी तुम ना डरोगे। उसके 6 आय को पढ़े। न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। उसका 7वां आय पढ़ेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। यीशु क्या कह रहे हैं? तेरे निकट 1000, कितने भी लोग अगर तुम्हें गिराने के लिए सोच रहे हैं, वो तुम्हें मारने के लिए सोच रहे हैं, तुम पर जादू टोना करना चाह रहे हैं, वो आपको एक नज़र भी नहीं देख सक रहे, तुम्हारी हानि करने के लिए बैठे हैं। हर वक्त वो सोच रहे हैं कि ये कांटा है, ये जीवन से निकल जाए। तो प्रभु यीशु का वचन क्या कहता? तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। तेरे पास आ ही नहीं सकते। कोई बीमारी तेरे पास नहीं आएगी, कोई दुखी तेरे पास नहीं आएगा।
परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तू तेरे आंखों से देखेगा। जब जो तुम्हारा आंख है मेरी बहनों मेरे भाइयों, तुम अपने आंखों से दृष्टि को देखोगे। मेरे यीशु के वचन ने क्या कहा, इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में बढ़ते जाइए। आप किसी से न डरिए। मैं जानती हूँ जब इंसान अच्छी सीधी राह पे चलने लगता है और वो आगे बढ़ने लगता है, वो पैदल चलता है, जब वो कार से निकलने लगता है तो उसको लोग उंगलियां उठाते हैं कि ये कार चोरी की नहीं है, क्या ये चोरी की तो नहीं है, आज इसने इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहनी है, ये कहाँ से लाई। जब ये उंगलियों को उठाने लगते हैं लोग, तो मेरे परमेश्वर का वचन ये कहता है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जो दुष्ट है वो खुद गिर जाएगा। प्रभु यीशु की मार उस दुष्ट पर पड़ेगी तो वो खुद गिर जाएगा। आइए उसके 9 आय को पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मेरा शर्म स्थान ठहरा है। हमने अपने यहोवा को सब कुछ माना है। यहोवा परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं आपकी इच्छा हो। आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर पिता, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, परम प्रधान हमने जो ईश्वर को कह दिया कि ईश्वर आप चाहे हमें गरीबी में रख चाहे अमीरी में रख, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जब तुम ईश्वर पे छोड़ दोगे और रात दिन आप ये चिंताओं को करेंगे कि कल मैं क्या करूँगी, तो ईश्वर ने कहा है कि तेरी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दे, तब तेरी करुणा सिद्ध होगी, तेरा हल निकलेगा। कोई यीशु के रूप में आएगा और तेरी मदद कर देगा। तेरा कर्जा फिर जाएगा, तेरी बीमारी चली जाएगी, तू फिर कभी गरीब नहीं रहेगा। यीशु ने अपने वचन में कहा, मेरे भाइयों बहनों, आप वचन पे एक बार ध्यान लगाएं। यीशु ने कहा है तू लेने वाली नहीं देने वाला बनेगा। प्रभु के वचन पे आप विश्वास तो करिए। ईश्वर ने कहा है कि तू राई के दाने के बराबर भी विश्वास करेगा और खजूर के पेड़ से कहेगा कि तू जा उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो वैसा ही हो जाएगा। तो तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिस तरह 12 वर्ष से वह जो स्त्री थी उसको लहू बहने की बीमारी थी, और जब यीशु को वो आता हुआ देखती है तो वो दौड़ती है और पीछे से जाके यीशु के कपड़े को छू लेती है। यीशु ने उसी समय अपने वचन में कह दिया था, जा तो चंगी हुई। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। उसे कोई जादू टोना करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई दवा करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे भाइयों बहनों, बस उसका विश्वास था। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री चंगा हो सकती तो तुम्हारा कर्जा क्यों नहीं जा सकता? तुम ऊंचे लेवल पे क्यों नहीं जा सकते? तुम ईश्वर पे विश्वास करें। हालेलुया हालेलुया। आइए हम उसके 10वें आय को पढ़ेंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। जितना जीवन तेरा लिखा है और तू यीशु में उस जीवन को बिताएगी, तेरी आयु भी लंबी हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि लोग 60 साल से ज़्यादा नहीं जीते, लेकिन धर्मी जन 110 साल जीता है। यीशु आपकी आयु को भी लंबी करेंगे। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरा मीन्स न तेरा घर फूलेगा फलेगा और ईश्वर की कृपा से भर जाएगा। कोई दुख तेरे घर में आएगा ही नहीं। जिस तरह लोग बीमारी को देखकर रोते हैं, कैंसर है, बीपी है, शुगर है, वह सब आपके पास नहीं आएगा, आपके डेरे के पास नहीं आएगा। मेरे भाइयों बहनों, फिर इस वचन में ध्यान लगाइए। उसका 11 आय पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करें। तू जहाँ भी जाएगा, तेरी आने जाने में जो स्वर्गदूत यीशु भेजेंगे वो हरदम तेरी रक्षा करेंगे। ना तू गिरेगा, ना तू रोएगा, ना तू रात के भय से डरेगा।
प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को आपके साथ भेजेंगे, तेरे आने जाने में वो तेरी रक्षा करेंगे। जब तू सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलेगा, शाम को तू वापस लौटेगा, प्रभु के स्वर्गदूत तेरे साथ आएंगे, आने जाने में वो तेरी रक्षा करेंगे। उसके 12 आय को पढ़ेंगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठोस लगे, पत्थर से ठेस लगे। यीशु क्या कह रहे हैं, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। एक पत्थर की ठोकर भी यीशु आपके पैर में नहीं लगने देंगे, वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। आप बहुत सी भीड़ में फंसे हैं और जाम लगा हुआ है, और आप यीशु से प्रार्थना को कर रहे हैं कि यीशु मैं कैसे निकलूंगा, मेरा यीशु मसीह तुम्हारे लिए एक रास्ता बना देंगे। तुम किस तरह वहाँ से निकल जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। आप तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाऊंगा। आप जब फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखेंगे, यीशु आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस तरह ऊपर चढ़ गया हूँ। मसीह यीशु इस तरह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए उसके हम 13 आय को पढ़ेंगे। तू सिंह और नाग को कुछ लेगा, तू जवान सिंह और अजगार को लताड़ेगा, तू सिंह और नाग को लताड़ेगा। सपोज करिए यीशु ने तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम बीमारी वालों को बीमारी निकालो, जो दुष्ट आत्मा है उसको निकालो, जो जवान सिंह है उसको भी। प्रभु यीशु के नाम से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु ने आपको आज्ञा दी, आप उस आज्ञा का प्रयोग करें। जो बीमार है आप उसके लिए प्रार्थना करें, जो दुष्ट आत्मा है उसके लिए प्रार्थना करें, वो भी चली जाएगी, क्योंकि यीशु ने तुम्हें आज्ञा दिया है। आप यीशु की आज्ञा पे चल रहे हैं। आइए हम उसके 14 आय को पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा, मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुझे ऊंचे ऊंचे लेवल पे ले जाऊंगा, मैंने जिस तरह आपसे कहा है। आपको लोग लज्जित समझते हैं, दुष्ट समझते हैं, पापी समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, गंवार समझते हैं, लड़ने वाला समझते हैं आपको। तो मेरे ईश्वर पिता का वचन है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आपने प्रभु के नाम को जान लिया है, आप प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं, आप प्रभु के नाम को फैलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी आपसे वादा करते हैं, मेरे नाम को क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हम आप सभी का धन्यवाद करें कि आप इस प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इस प्रार्थनाओं पे विश्वास करते हैं। आइए उसका 15 आय पढ़ेंगे। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यीशु कहते हैं जब हम उसको पुकारते हैं, हम उसे आवाज़ देते कि यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुन। यीशु मसीह कहते हैं जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसके संग, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब कोई दुख मुसीबत आएगी और हम यीशु के नाम से कहेंगे कि यीशु हमें इस बुराई से बचा, इस दुख से बचा, तो यीशु कहते हैं संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। आज हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना कोई नहीं सुनता, यीशु नहीं सुनते या कोई विश्वास नहीं करता, तो जब यीशु क्या कहते हैं, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। आइए हम उसका 16 आय पढ़ेंगे। मैं उसको दी आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं उसको दी आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यीशु कितनी बड़ी बात बोलते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों। दी आयु से तृप्त करेंगे, मैंने आपको बताया परमेश्वर का धर्मी जन की आयु बढ़ जाती है, उसका जीवन बदल जाता है और वह खुशहाल जीवन में जीने लगता है। मैं यही आपको बताना चाहूँगी। यीशु कहते हैं कि मैं अपना दर्शन भी दिखाऊंगा। जब आप यीशु मसीह की महिमा में जाते हैं, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। यीशु की आवाज़ आपके कानों में आने लग जाती है, यीशु सपनों द्वारा आपसे बात करने लगते हैं। आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके भाई की नहीं, आपके बहन की नहीं, आपके बच्चों की नहीं, आपके पति की नहीं। यीशु मसीह खुद आपसे बातें करेंगे, यीशु मसीह आपको बढ़ाएंगे।
एक बार आप यीशु पे विश्वास करके देखिए। यीशु ने कहा है तू विश्वास करेगी तो महिमा को होते हुए देखेगी। तो हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इस प्रार्थना को और आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि पिता के वचन को जब लोग सुने तो हजारों रूह बचे। मैं धन्यवाद करूँगी आप सभी का कि आपने इस प्रार्थना को सुना। मैं धन्यवाद करूँगी उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने इस प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन मिल गया। मेरे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल आप लोगों को छुए। जिस बच्चों को सर्दी जुकाम फीवर हो रहा मौसम के कारण से, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से इसी समय वो चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह यीशु ये प्रार्थना सुनते सुनते वो अपने आप को चंगाई को पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह उसे कोई बीमारी न छुए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जो कफ कोल्ड इसी समय निकल जाए, फीवर इसी समय निकल जाए। पिता की सामर्थ नाम से पिता की पवित्र आत्मा उसे जाए और छुए, पवित्र आत्मा की शक्ति उसे महसूस कराए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। धन्यवाद मेरे पिता।